आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सूचित किया जाता है। मैं नरेश ढोल, कास एसोसिएशन सेक्रेटरी, आप सभी का कास टीम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 22 जनवरी 2025 को मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर डीएससी पंचकुला हरियाणा कौशल रोजगार निगम सेक्टर 6 में गया था। उस दौरान एक तो बजट के रिगार्डिंग जो मेरी विजिट थी, बजट के रिगार्डिंग थी। एक जो प्रभावित साथी हैं, शिक्षक गण हैं, उनके रिगार्डिंग मेरी जो क्वेरीज थी, उनके रिगार्डिंग मैं गया था। तो सबसे पहले बजट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि बजट कब तक आएगा और कब आ सकता है या फिर कब आने वाला है। जो फाइल लगी हुई थी वो कब तक अप्रूव होगी और क्या डीएससी में हमारे लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आप सभी का जो बजट है, लगभग मई या जून तक का जो बजट है वो अलॉट कर दिया जाएगा, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से बीओ ऑफिस में भेज दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको सैलरी पर मंथ मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी कुछ साथियों को 6 महीने, 4 महीने से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं और शायद जो साथी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनका गुजारा ही इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो जॉब है, इससे सैलरी से ही, वेतन से ही चल रहा है, उसके लिए भी हमें खेद है कि समय अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से, डीएससी की ओर से या फिर डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यूओ की तरफ से मतलब समय पर बजट अलॉट नहीं हुआ। तो अब की बार लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए की जो फाइल है हमारी लगी हुई है और वो विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज वो अप्रूव होने वाली है एफडी डिपार्टमेंट से। तो जैसे ही वो अप्रूव होती है, उसके लगभग 1 वीक के अंदर ही आपका जो बजट है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा। रिस्पेक्टेड जो भी आपके ये डीडब्ल्यू हैं, यानी डी ऑफिस में। तो आप किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सैलरी जो है समय अनुसार मिला करेगी। ये तो थी बजट की बात। जो सबसे हॉट टॉपिक था आज का, आज और कल लगा लीजिए, 2 महीने से लगा लीजिए, सभी इस बारे में चिंतित थे। 12 दिसंबर की विजिट में बताया गया था कि आपका कुछ बजट आ जाएगा जनवरी मिड तक, और वो 7 जनवरी को आपने देखा होगा कि वो बजट अलॉट कर दिया गया था। तो ऐसे ही फैब में आपका जो बजट है वो लगभग 95% जो टीचर्स की सैलरी की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कोई 5% रह जाती है, वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में होगी जो अवेयर नहीं हैं। तो आप अवेयर रहें, अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से या डीओ ऑफिस से यूसी, अगर आपका बजट नहीं आता है तो आप यूसी की डिमांड करें, ताकि जो समय अनुसार हम ये सूचना जो है डीएससी तक पहुंचा पाए यूसी के माध्यम से कि इतने टीचर्स की जो सैलरी है नहीं आई है और इतने महीने से पेंडिंग है, ताकि हमें एक सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर ये शो कर सके कि हम सही हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सच के लिए। तो आप अपने डीएससी यानी ब्लॉक से लेवल पर आप यूसी की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मुद्दा है आपका कि कुछ साथियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं हुआ है, उसके लिए भी मैंने बात की थी। अपने जो शशि बाला वर्मा मैम हैं, अभी वो रजिस्ट्रार ही हैं, लेकिन उनको ना एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम का हेड बनाया गया है अभी। और उसके से पहले हमारे जो हेड थे वो थे जो ये हिमांशु चौहान सर हैं। तो उसके दौरान हिमांशु सर से मैं मिला तो सर उस दौरान जा ही रहे थे। हिमांशु चौहान सर से मैं मिलने जा रहा था तो उनको अर्जेंट में कहीं जाना पड़ गया। उसके बाद मैं शशि बाला वर्मा मैम से मिला।
और उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने अभी अभी इस भार को संभाला है, तो जल्द ही मैं इन सब विषयों से अवगत हो जाऊंगी। जैसे ही अवगत होंगी तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिन्यूअल से रिलेटेड है, चाहे वो बजट से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, कुछ भी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में मैं मतलब अवगत करवा के उसको समय अनुसार पूरा करने का, यानी उसको जो कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। उन्होंने मुझे मतलब ये बात बिल्कुल सरल शब्दों में बताई है और बड़ी स्ट्रिक्टता के साथ बताई है। तो मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैम ने मेरी बात को सुना, आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुना और उनके उसके बाद उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से मतलब बड़ी ही सहजता से जो बातें बताई वो बड़ी ही सराहनीय हैं। और मतलब मैं बहुत ही खुश हुआ उनकी जो भी उनका बिहेवियर था या जो उनका मतलब रिस्पॉन्ड था वो बहुत ही पॉजिटिव था। और दूसरी बात, अभी डीएससी में जो प्रभावित साथी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, वो लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 कैंडिडेट ही हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक मोटी फाइल बनी हुई है और उस मोटी फाइल में आप लगभग आप मान के चलो 300 के आसपास कैंडिडेट हैं। आइडिया एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ना ही उनको था जिनसे मैंने पूछा है। डीएससी आर एंड टीजीटी आर एंड ए ब्रांच में मैं गया था, तो वहाँ भी उनको कोई आइडिया नहीं था कि सर हमने, फिर उन्होंने क्या बोला, जो रिपोर्ट दी वो बोली वो रिपोर्ट है कि उन्होंने ओएसडी के ऑफिस बॉय को पार्टिकुलर एक लेटर तैयार करके उन्होंने पंचकुला जो ये HKRN है वहाँ रेफर किया हुआ था। जैसे ही मैं गया, मेरे जाने के बाद उन्होंने बोला कि सर मैं अभी, हम इस पर काम ही कर रहे थे और हम अभी बच्चे मतलब जो ऑफिस बॉय है उसको भेज रहे हैं। तो जैसे ही वहां से हम सोचते हैं कि 31 मार्च से पहले पहले 31 मार्च तक सभी का एक्सटेंशन हो जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर आपका एक्सटेंशन नहीं होता है, इस सूरत में मान के चलो 1% ये भी आती है कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरे डीडीओज ने रिक्वेस्ट नहीं डाली, तो पार्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो अपनी एप्लीकेशन आप एसोसिएशन के माध्यम से या अपने लेवल पर 2-4 साथी मिलकर, जिनका एक्सटेंशन नहीं हुआ, तो आप HKRN विजिट कर सकते हो, डीएससी विजिट कर सकते हो, किसी को कोई मनाही नहीं है। आप ये मत सोचें कि मतलब पार्टिकुलर भाई दीपक सर जाएंगे या नरेश सर जाएंगे या समा मैम जाएंगे, अपने गुरदीप मैम जाएंगे या प्रवीण जो गुज्जर जी हैं वो जाएंगे। देखिए, कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप बाध्य हो कि हमारे साथ ही जाएं, आप अपने लेवल पर भी प्रयास कर सकते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डीएससी में हमारी जो फाइल है ये एक्सटेंशन वाली, वो भी ज़ोरों शोरों से चली हुई है और बजट वाली भी ज़ोरों शोरों से बात चली हुई है। तो आप सभी निश्चिंत रहें, आपका समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। अब एक मैसेज मैं ग्रुप में डाला था मैंने 2 दिन पहले कि जिन HKRN की में जिन साथियों ने मतलब अपनी कोई मार्कशीट है वो गलत अपलोड कर दी है या डुप्लीकेट अपलोड कर दी है, तो उस एवज में एक FIR करवाई जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, अगर आप गिल्टी या फाल्टी पाए जाते हो तो उस दौरान आप ये देखिए, बहुत से साथियों ने मैसेज किया है कि सर क्या मैं अपना एचटेट अपलोड कर दूं, क्या मैं अपनी 10th की DMC दोबारा से अपलोड कर दूं। देखिए, क्या आप मतलब इतना नहीं जान पा रहे हैं कि आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, आप ऑलरेडी जॉब पर हो। अगर आपने डुप्लीकेट कोई डॉक्यूमेंट दिया होता तो आपकी वेरिफिकेशन में आप बाहर होते। तो जो भी कोई वर्किंग कैंडिडेट है, कोई भी मैन पावर है वर्किंग में है, तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका सगा संबंधी, कोई भाई, कोई बहन, कोई आस पड़ोस में रहने वाला जिसने फॉर्म भरा हो, और आपको पता ही है आजकल के जो बच्चे हैं एडवांस लेवल की वो रखते हैं, 420 या 4 जो भी वो करना चाहते हैं जीरोक्स में, या मॉर्फिन कर लेते हैं। तो मॉर्फिन वगैरह ये मतलब ये चीज़ें गलत हैं। और पेस्ट करना मतलब ये तो बिल्कुल गलत ही है, स्कैन करना। तो आप उनको अवेयर कर दें, इसलिए मैंने डाला था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लेवल पर ही उसको
अपने मैसेज करते रहें कि सर क्या हमें भी करना है, क्या हमें भी करना है। ये कॉमन सेंस की बात होती है कि आप ऑलरेडी वर्किंग में हो और आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने सिर्फ जो टीचिंग है, आपकी शिक्षण है, उस पर ध्यान दें। और अभी आगामी जो वार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें बच्चों को खास करके जो आपके भरोसे हैं, वो जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके पास आया के या फिर कह लीजिए मतलब प्रॉपर साधन नहीं है, उनके बच्चे आपके भरोसे स्कूल आ रहे हैं, तो कृपा करके आप उन्हें अच्छा शिक्षण देने का काम करें। न कि अपने ड्यूरिंग आप जब पढ़ा रहे हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सभी जो शिक्षक साथी हैं सभी समझदार हैं और कृपया करके आप जो फ़ोन है उसको शिक्षण गतिविधियों के दौरान यूज ना करें। नेक्स्ट जो कुछ दिनों में इसके रिगार्डिंग भी आपके लिए एक शायद एडवाइजरी जारी हो सकती है, ये अभी बात चल रही है। अब जो कुछ साथी कह रहे थे कि सर हमारे डीडीओज मना कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करेंगे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक लेटर लिख कर दे सकते हैं। अगर वो म- फिर भी वो अगर मना करते हैं, तो आप दोबारा से एक बार फिर कंसर्न अथॉरिटी को बोल सकते हैं, चाहे बीओ हो चाहे डीडब्ल्यू हो। तो अब हमारा काम सिर्फ रिक्वेस्ट करना है ताकि हमारा जो काम है स्मूथली हो जाए। हमें किसी से किसी प्रकार का कोई बैर या विरोध या प्रतिद्वेष की भावना नहीं रखकर बात करनी है। अपने प्यार से ही आपका काम हो जाएगा। और जो आपकी समस्या है उसके लिए कास्ट एसोसिएशन तैयार है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो बजट की थी, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। आपका मतलब जो भी आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर रिन्यू को लेकर हो या फिर आपकी जो ये पोस्ट जीरो होने की वजह से हो, सैलरी के रिगार्डिंग हो, इसके रिगार्डिंग भी आपकी जो कास्ट टीम है, कास्ट एसोसिएशन है, वो प्रयासरत है और आगे भी काम करती रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो देखिए, उसका तो कोई अगर वहम है ना, वहम की कोई दवाई नहीं होती। आपको सभी को पता है कि आपका जो डर है वो, अगर अब भी आपको डर लगता है कास्ट एसोसिएशन के साथ होते हुए भी, तो फिर मतलब उस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और हम अपने लेवल पर जो प्रयास बन रहा है हमसे, हम कर रहे हैं। बस यही जो सूचना थी, यही देने के लिए मैं लाइव आया था। और आपका दिन शुभ रहे और आपकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरी रहे। जय हिंद, जय भारत।